नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के कुछ फॉर्मूले और बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अच्छी तरीके से एलसीएम एचसीएफ सॉल्व कर पाएंगे, कम समय में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं इनका एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म बताऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाकी जिस तरह के जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं सब बताऊंगा। तो बता देता हूं कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हम इसको लीस्ट बोल सकते हैं, लोवेस्ट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो सेम हो उसको हम बोल सकते हैं। और एचसीएफ में हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, और जीसीएफ बोलते हैं क्योंकि हाईएस्ट बोलते हैं, ग्रेटेस्ट बोलते हैं, और मतलब बड़ा कॉमन फैक्टर बोलते हैं वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कुछ बोल सकते हैं। और अब इसे मैं इसको आपको सॉल्व करना बता देता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं, और बता देता हूँ आपको कैसे एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे कि लिखा है कि 24, 18 और 9 लिखा है, ठीक है। अब बोला जाए आपसे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इसके नीचे एक डंडी खींचनी है और यहाँ पे एक डंडी खींचनी है। अब देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट, क्या 1 से तो सारे डिविजिबल है, 1 को नहीं, 2 को। 2 से क्या इनमें से कुछ डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, 18 डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे कि जो इसको डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 12, तो इसको हम इधर लिखेंगे। और अब 2 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, पहले हम 24 से डिवाइड करें तो यहाँ लिख दिए, अब 2 से को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 इधर लिखे, 2 9 जा 80, मतलब 2 को 18 से डिवाइड करने पर जो भी आता है उसके हम उसके नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, क्या 2 से 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 9 को एज इट इज यहाँ पे 9 लिख देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हम 2 को 24 से डिवाइड करेंगे, जितना आया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में आएगा, तो 9 को हम एज इट इज लिखेंगे। ये नहीं कि आप फिर इसको ऐसे डिवाइड करके 4.5 आप इधर लिखें, 4.5 का कभी इसमें पॉइंट्स या डेसिमल्स वाली डिजिट एलसीएम एचसीएफ में नहीं होती, जो नहीं डिविजिबल होता उसको हम एज इट इज नीचे लिखते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया? अब देखते हैं, फिर से हम यहाँ पे ऐसे डंडी खींचेंगे। अब देखते हैं इनमें से कोई 2 से डिविजिबल है, इसमें से 2, हाँ 12 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो हमको 9 एज इट इज 9 नीचे ही लिख लेंगे। तो 2 डिविजिबल है तो वापस यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 से डिविजिबल 12 कितने बार टाइम्स है? 6 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ 9 तो डिविजिबल है तो 9 को 9 ऐसे लिखेंगे 9, और 9 को 9 लिख लें। अब फिर से डिविजिबल लिखते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं 2 से डिविजिबल है क्या 6? हाँ है डिविजिबल, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 2 से 3 टाइम्स 6 3 टाइम्स हो जाएगा, और 9 डिविजिबल नहीं है तो 9 को यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब 2 से 9 डिविजिबल नहीं, डिविजिबल, तो 9 को फिर वापस 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 से ये डिविजिबल हो गया। अब इसमें से देखते हैं कोई 2 से डिविजिबल है? 3 डिविजिबल नहीं है, 9 भी डिविजिबल नहीं है, 9 भी डिविजिबल नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप फिर से 2 लिखें और फिर 3 9 9 लिखें, फिर 2 से डिविजिबल कर फिर 3 9 9 लिखें, ऐसा नहीं करना। आप अगर इनमें से कोई एक भी 2 से डिविजिबल होता है तब हम 2 से लिखते हैं, जैसे कि इसमें 6 2 से डिविजिबल है इसलिए हम 2 लिखे। अगर यहाँ पे अगर इसकी जगह अगर 7 होता तो हम यहाँ पे 2 ना लिखते, अभी यहाँ पे 6 है इसलिए हम 2 को लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो अब यहाँ पे हम 2 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अब किससे डिविजिबल हो रहा है? ये तीनों ज़्यादातर 3 से डिविजिबल हो रहा है। ऐसे हमको ऐसे जैसे कि 24 लिखाना है, हमको 24 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे 6 भी तो लिख सकता था, लेकिन 6 नहीं, हमको छोटे से
2 से, 3 से, फिर 5 से, मतलब 2 से, 3 से, 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे छोटे से जाना है। ऐसे तो मैं 24 की जगह मैं 6 भी लिख सकता था, लिख सकते हैं, लेकिन हमको छोटे से करना है। यहाँ पे 24 की जगह मैं अगर 6 लेकर भी करूँ तब भी आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन एक तरीका होता है करने का सही तरीके से, तो इस तरह हम सही तरीके से कर सकते हैं। और अब यहाँ पे 3 है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 से 1 आ जाएगा, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 से इससे करेंगे 3, अब वापस 3 से हो जाएगा, 3 से 1 टाइम 1 और 1। अब इतना इसका फैक्टर्स आ गए हैं, मतलब फैक्टर्स नहीं, इसका मतलब मल्टीपल्स आ गए हैं, ये इतने इसके मल्टीपल हैं, ठीक है, कि 24, 18 और 9 कितने सारे ये मल्टीपल्स है। इसको अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब आप इन सब का एलसीएम आ सकता है, इन तीनों का एलसीएम आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो हमको अगर किसी का एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम और इक्वल में करके इन तीन को 2, 1, 2, 3 और यहाँ पे 3 टाइम्स 2 1, 2, 3 और यहाँ 3 और 3 हो गया। ये पूरा लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, 72 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर नहीं, एलसीएम 72 होगा। 24, 18 और 9 का एलसीएम 72 होगा। इस तरह हम एलसीएम को निकालते हैं। 24, 18 और 9 का एलसीएम 72 होगा, इस तरह हम निकालते हैं। हम उससे सबसे पहले जैसे कि नंबर ले लिया x, y, z। अगर कोई नंबर है x, y और z कोई नंबर है तो हमको ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। फिर ये जिससे स्मॉलेस्ट किससे डिविजिबल है, जैसे मान ले वो 2 से डिविजिबल है तो 2 से x अगर डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करके जितना आया आंसर, जैसे कि a आंसर आया, और फिर 2 से y को डिविजिबल अगर होता है तो जैसे y डिविजिबल हो गया था अभी b लिख लेंगे। मतलब बता रहा हूँ जैसे b आ जाएगा, और 2 से अगर z डिविजिबल नहीं होता है तो z को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर जितने मल्टीपल्स आते हैं उन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आपको वही 24, 18 और 9 का आपको HCF निकालना है। मैंने तो लिखा था ना क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 24, 18 और 9 का एलसीएम निकाल दिया हमने। एलसीएम कितना आया 72, इधर मैंने लिख दिया 72। ठीक है, और एचसीएफ निकालते हैं। और आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको 24 इधर लिखना है, फिर थोड़ा सा दूर आपको 18 लिखना है, फिर और थोड़ा सा दूर आपको 9 लिखना है। ठीक है, अब आपको वापस एलसीएम की तरह यहाँ पे तीनों के ऐसे और ऐसे डंडी खींचनी है। ठीक है, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। 2 से 24 कितने टाइम्स डिविजिबल होता है 12 टाइम्स, फिर 2 डिविजिबल होता है 6 टाइम, फिर 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, ऐसे डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 24 ही आ जाएगा, क्योंकि इसी का तो मल्टीपल है ये, बस एक ही नंबर का तो मल्टीपल है ये। तो वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 24 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको लिखना है यहाँ पे, बस ऐसे ही लिखे रहने दो। अब इसका निकालते हैं। 2 से हम 18 कितने बार टाइम 9 टाइम्स, फिर 2 कितने टाइम्स 9 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम्स, तो 2 2 3, ये 2 और 3, इसका 18 का मल्टीपल्स हो गया। अब 9 का, तो 9 का कितना होता है 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है, इन तीनों के मल्टीपल्स आ गए। अब मैंने क्या लिखा था एचसीएफ का हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों में से जो सेम है और सबसे जो बड़ा है वो मल्टीपल उन तीन का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, हाँ है, अब 2, यहाँ पे 2 है, नहीं है 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 तो नहीं होगा। अब 3 बचा, 3 यहाँ पे है, हाँ है 3, 3 यहाँ पे है, हाँ है 3, 3 यहाँ पे है, हाँ है 3, तो मतलब, और 3 के बाद यहाँ पे कुछ है, मतलब यहाँ पे 3 के बाद कुछ है नहीं, मतलब कुछ और डिजिट का है नहीं 3 के अलावा जो 3 से बड़ी हो और इन तीनों में हो, नहीं है, तो 3 इसका HCF होगा, क्योंकि 3 इन तीनों में कॉमन है। इस तरह हम HCF में हम निकाल लेते हैं, तो 3 इसका HCF हो गया, HCF 3 और LCM 72। इस तरह हम LCM और HCF निकालते हैं। इतना समझ में आ गया LCM और HCF कैसे निकालते हैं, और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं थोड़े के, जैसे कि आपको दिया है LCM निकालना है, आपको LCM और HCF फाइंड करना है आपको, जैसे कि 72, 28, 20, ये 3 वर्ड्स हैं, मतलब डिजिट हैं, इन तीनों का आपको LCM निकालना है। LCM कैसे निकालेंगे, LCM को इसी तरह मैंने जैसे बताया, ऐसे यहाँ डंडी खींचते हैं, यहाँ डंडी खींचते हैं, सबसे लीस्ट किससे मतलब डिवाइड हो जाता है, ये कम से कम 2 से हो जाएगा, तो ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 लिखेंगे, 2 से हो जाएगा 36 टाइम्स, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 14 टाइम्स, 2 से 20 हो जाएगा 10 टाइम्स, फिर 2 से हो जाएगा 2 से 36 हो जाएगा 18 टाइम्स, 2 से 14 हो जाएगा 7 टाइम्स, 2 से 10 हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 18 वापस 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से 18 हो जाएगा 9 टाइम्स, 2 से फिर 7 हो जाएगा 7 टाइम्स, 2 से 5 टाइम, मतलब 5 टाइम्स नहीं, मतलब 2 से 5 तक डिविजिबल होगा नहीं, हम पॉइंट में तो लिखेंगे नहीं, इसलिए जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज नीचे ऐसे ही सेम लिखते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, अब इसमें से 2 की बात क्या था, 3 में इन तीनों में से कुछ 3 से डिविजिबल है, हाँ है, 9 है 3 से डिविजिबल, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 से 9 हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 7 हो जाएगा 7 टाइम्स, 3 से 5 हो जाएगा 5, मतलब एज इट इज 5 टाइम्स। अब 3 को 1 7 5, अब 5 से फिर 3 के बाद 7 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद 4 से इसमें कुछ होगा नहीं डिविजिबल, 5 से 1 7 1, 5 से 5 1 और 7 का 1 1 और 1, जब तक, हाँ हम निकाल रहे हैं, तो जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता लास्ट में 1, तब तक आपको इसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, मतलब जब तक ये बढ़ता जाएगा, जब तक यहाँ पे 1 आ नहीं जाता। 1 आना जरूरी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, तो खासकर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे सारे, कितने, 2 1 2 3, ठीक है। तो अब लिखेंगे, समझ लो 1 2 3 2 टाइम्स और 5 और 7, ठीक है। 1 ये 2 यहाँ आ गया, 2 ये 2 आ गया, और जितने मल्टीपल्स है सर मैंने लिख दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। 2 का भी 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 हो गया, और अब 360 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, हाँ 2520 इन तीनों का LCM होगा, 2520 इन तीनों का 72 28 और 20 का LCM होगा 2520 इन तीनों का 28 20 और क्या लिखा था 72 का LCM होगा 2520, ठीक है। अब HCF निकालते हैं। HCF आपको निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 और
2 और 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 हाँ 4 के बाद 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 14 होगा, 14 के बाद फिर डायरेक्ट शायद से 28 ही होगा। ये है 28 के फैक्टर्स। अब 72 के भी ऐसे फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 भी हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा और 10 नहीं होगा, 11 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 14 ऐसे मतलब हम इनके फैक्टर्स निकाल के जो इनमें हाईएस्ट सबसे जो बड़ा जैसे कि इसमें 28 है, इसमें भी 28 हो, इसमें भी 20 हो, तो मतलब जो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट जो सेम हो और सबसे बड़ा हो, उसके बाद कोई इन तीनों में सेम हो और हाईएस्ट हो वो ना हो, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बता रहा हूँ जैसे कि मैंने पूरे इसके फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लिए 20 के फैक्टर्स में भी क्या आ जाएगा, 20 का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, तो 7 8 9 10 हो गया और 10 के बाद डायरेक्ट 20 ठीक है। अब इसमें से देखते हैं हाईएस्ट किससे, इसमें 1 है, इसमें भी 1, इसमें 1 है, ये तो सब में 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 4 इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। हाँ अब बात करते हैं 4 हो गया। अब 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 10 इसमें 10 नहीं है, इसमें 10 नहीं है, 20 इसमें 20 नहीं है, इसमें 20 नहीं है। मतलब ऐसा सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है इसमें, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ऐसा हाईएस्ट नंबर 4 है जो इसमें भी है, 20 में के फैक्टर में भी आता है, 72 के फैक्टर में भी आता है और 28 के फैक्टर भी आता है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होता है 4, वो होगा 4 होगा। इतना समझ में आ गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसे करके 28 को ऐसे लिख के फिर ऐसे पूरा सॉल्व करके यहाँ पे जितने फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 72 के, फिर ऐसे यहाँ पे पूरा जितने फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे वो हो जाएंगे, फिर 20 के ऐसे करके पूरे फैक्टर्स आएंगे वो होंगे। इसमें भी 4 होता है, इसमें भी 4 होता है, इसमें भी 4 होता है, तो आप ऐसे ही करके आप कर सकते थे। लेकिन वो मैं बता रहा था जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, जिसके फैक्टर में जो हाईएस्ट होंगे तीनों में कॉमन होंगे वो HCF होंगे। समझ गए? अब हम तो ऐसे बात कर लिए, अब HCF हो गया आपका। अब आप बात कर ले जैसे कि आपको दे दिया है कि फ्रैक्शन अगर आपको फ्रैक्शन मान लीजिए फ्रैक्शन में दे दिया कि आप बताइए, फ्रैक्शन में लिख दिया 2/3, 4/8, 9/11 फ्रैक्शन में दे दिया, उसका बता दिए आपको लिख दिया LCM निकालो इन तीनों फ्रैक्शन का। आप तो ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे तो करेंगे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे अगर फ्रैक्शन में लिखा हो तब। और आपको और अधिक जानकारी के लिए आप डायराम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग। और अधिक सिलेबस के लिए पूरा सिलेबस जानना हो तो आप डायराम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखते हैं हम तो अब मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शंस की बात कर रहा था हम। फ्रैक्शंस के अब फ्रैक्शन जैसे कि दे दिया 2/3, 4/5 और 8/15, ठीक है। अब ये दिया है 2/3, 4/5, 8/15। इसका आपको LCM HCF दोनों निकालना है, LCM और HCF दोनों निकालना है। आप कैसे निकालोगे? आप 2-3 मिनट सोचिए, फिर बताते हैं कितना क्या हो सकता है। आप थोड़ा सोचिए, मैं तब तक देखता हूँ। हाँ सोच लिया, आप देखते हैं।
अगर एलसीएम पूछे, ध्यान समझना, एलसीएम पूछे तो 2/3, 4/5, 8/15, अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर जितने भी, आपको ये पता होगा कि ऊपर जो लिखा रहता है उसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और जो नीचे रहता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। समझ गए? ऊपर जो फ्रैक्शन के ऊपर जो लिखा रहता है उसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे लिखा रहता है उसे हम फ्रैक्शन में जो अपॉन के नीचे लिखा रहता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? तो एलसीएम, अगर ध्यान समझना, अगर एलसीएम है बोल पूछा है तो ऊपर जितने भी न्यूमिनेटर दिख रहे हैं आपको 2, 4, 8, ये तीनों न्यूमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम पूछे तो तीनों न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालना है और 3, 5, 15 तीनों डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। अभी अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं और समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ मैं, रुक जाइए। 2/3, 4/5, 8/15, 2/3, 4/5, 8/15 आपको एलसीएम निकालना है। तो अब मैंने क्या कहा, ऊपर जितने भी दिख रहे हैं 2, 4, 8 उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 8 का आपको एलसीएम निकालिए। 2 से 1 टाइम, 2 से 2 और 2 से 4 टाइम्स, 2 से 1, 1 और 2 से 1, 1, 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम को ऊपर लिखेंगे अपॉन में, फिर नीचे क्या लिखेंगे, तीनों का एचसीएफ। तीनों का एचसीएफ क्या होगा निकालते हैं। तीनों को 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 5 से 5 और 1, 15 को 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। मतलब इसमें तीनों सेम क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो इसमें तीनों में क्या सेम है, 1। इसको 1 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 1। मतलब तीनों में सेम क्या है, 1। तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो 1 हो जाएगा। आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो न्यूमिनेटर का आपको एलसीएम करना है और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ करना है, तब आपका आंसर आएगा। तो मैंने न्यूमिनेटर का एलसीएम किया तो मेरा 8 आया और डिनोमिनेटर का एचसीएफ किया तो 1 आया। तो 8 और 1 तो 8 हो गया, 8 इसका एलसीएम आएगा। सिर्फ एलसीएम निकालने की बात कर रहा हूँ, एचसीएफ एलसीएम दोनों नहीं, सिर्फ एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम करना है, न्यूमिनेटर का एलसीएम करना है, 8 आएगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ करना है, 1 आएगा और 8/1 तो 8 ही होगा। मतलब 8 जिसके डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वो नंबर खुद ही होता है, मतलब उस पर कोई वैल्यू नहीं होती, वो नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे 8/1 है तो 8 ही होगा, 9/1 होता है तो 9 ही होगा, इसका मतलब 9 ही है। ठीक है, और बात करते हैं जैसे कि 2/3, 4/5 और 8/1 का अभी एलसीएम निकालना है तो 8 आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं किनारे, हम इन तीनों का हम एलसीएम करना है 8। ठीक है, अब 2/3, 4/5, 8/15 का एचसीएफ निकालेंगे। 2/3, 4/5, 8/15 का हम HCF निकालेंगे। अब ध्यान समझना, HCF भी सेम ही है, LCM की तरह जस्ट सेम HCF है। एलसीएम में हमने क्या किया था, न्यूमिनेटर का एलसीएम किया था और डिनोमिनेटर का एचसीएफ किया था, और एचसीएफ में क्या करना है, न्यूमिनेटर का एचसीएफ करना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है। तो देखते हैं कैसे। अब 2, 4, 8 है, अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे हम 2 को, फिर 2 से करेंगे 1, 4 से, फिर 2 से 2, 2 से 1, फिर 8 से 2 से 4, 4 से 2, 2 से 1, ऐसे करके। ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, फिर 2 से 4 को किया 2, 2 से फिर 2 को 1, 2 से 8 को किया 4 आया, 2 से 4 को किया तो 2 आया, 2 से 2 को किया तो 1 आया। मतलब इन तीनों में सेम अभी क्या हुआ, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तीनों में 2 आया। तो मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2।
HCF क्या हो गया 2। अब एलसीएम, नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे तो 3, 5 और 15, 3, 5 और 15 का हमको एलसीएम करना, तो ऐसे कर लेंगे। 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या है तीनों? नहीं हो रहा, तो 2 से डिविजिबल ना हो फिर 2 कर लेंगे, फिर 3, 5, 15 और मतलब सॉरी 2 से डिविजिबल, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 3, 5 और 15 है, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 3 करेंगे। 3 1 जा 3, 3 से 5 5, 3 5 जा 15, फिर 5 से 1 1 और 1, जब तक 1 नहीं आया तब तक आपको ये करते रहना है। अब तो 1 आ गया, अब तो डायरेक्ट 3 5 जा 15, 15 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा 15। आप देखिए एचसीएफ पूछा था 2/5 2/, क्या था जो भी था, एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ न्यूमरेटर का हमें एचसीएफ निकाला 2 आया, एलसीएम निकाला न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकाला 2 आया, डिनोमिनेटर का एलसीएम आया तो निकाला तो 15 आया, तो इसका जो आंसर होगा एचसीएफ पूछा था तो एचसीएफ आंसर ये होगा 2/15, इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम 8 था और एचसीएफ 2/15 हो गया। इस तरह हम फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। वापस बता देता हूँ, फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो न्यूमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ी एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको एकदम समझ में तो आ रहा है ना, एकदम सब कुछ जो शुरू से पढ़ा है सब आपको समझ में आना चाहिए, बस यही है हमारा वो। और चैनल को और अच्छे वीडियो आपको और चीज़ें को वीडियो जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज हो गया और सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इन सब का आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ तब तक के लिए। ठीक, और थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ थोड़ा आपको। एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैं पॉइंट वाइज कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि 8/16, 2/10, 9/11, ठीक है। और दूसरा है 8/8, 6, 18, ठीक है। अब जैसे कि ये दोनों, आप इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वाले का एलसीएम निकालते हैं। 8, इसका हमको एलसीएम निकालना है और इसका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखते हैं। अब 8/16 है, 2/10 है, 9/11 है। ठीक है, अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या बोला, न्यूमिनेटर का एलसीएम 2, 8 और 9 का हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ को एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे 2, 8 और 9 का, तो 2 का 1 टाइम हो गया, 2 का 1, तो मतलब 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और फिर 8 का 2 से 4, 4 से 2 और 2 से 1 हो गया और 9 का हो गया 3, सॉरी ऊपर का एलसीएम पूछा है, तो अगर हमको एलसीएम पूछा है तो न्यूमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर को एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम पूछा है तो हम न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 8, 2 और 9 का हमको एलसीएम निकालना है, तो 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 1 टाइम हो गया और 9 का 9, फिर 2 से 2, फिर 1 का 1 आ गया और 2 से 9 का 9, फिर 2 से 1 और 9 और 9 से मतलब 3 होगा, 3 से 1 और 3 टाइम्स, फिर 3 से 1
1 और 1, जब तक 1 नहीं आता लास्ट में तब तक आपको जब तक लास्ट में 3 नहीं हो जाता तब तक लास्ट में 1 1 नहीं हो जाता लास्ट में, तब आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। लास्ट में 1 नहीं आया तब तक आपको करते रहना है। तो अब इसका एलसीएम निकालो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे 72 अपॉन में डिनोमिनेटर में इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 16 का 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स ऐसे, और फिर बचा 10, 10 को हम 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। अब नीचे है 11, सॉरी हाँ 11 को हम 11 टाइम्स से 1। इसमें 11 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें 11 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें बस 11 है। इसमें 2 है? इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है और इसमें 5 नहीं है। तो क्या हुआ, इन तीनों का सेम क्या है, 1 है। तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 1 एचसीएफ, ठीक है, 1 एचसीएफ हो गया। तो मतलब इसका 72/1 है। तो इसका पॉज कर दो, थोड़ा पॉज कर दो। तो 72/1 है, 72/1 आ गया। हमने एलसीएम निकाला न्यूमिनेटर का तो 72 आया और एचसीएफ क्या आया 1। तो 72/1 क्या हो गया, 72 ही। हम डायरेक्ट से 72/1 हो गया, 9/1 हो गया, 10/1 हो गया। तो हम इसको फॉर्मल में 9 10 ही होता है ये। तो 72/1 का 72 ही होगा, ठीक है। अब एचसीएफ लिखा है तो एचसीएफ को हम ऐसे ही इनके फैक्टर्स होंगे जितने, उन सभी फैक्टर्स की जो हाईएस्ट होगा, वो जो तीनों में कॉमन होगा, वो इसका एचसीएफ होगा। तब तक के लिए अभी थैंक यू। अभी आपको अगर और अधिक जानकारी के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे का सिलेबस पढ़ना हो तो आप दाराम अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो आर्मी। तब तक के लिए थैंक यू।